हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बढ़िया एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के एक टॉपिक पढ़ने जा रहा है, पूर्व ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस तलहटी में स्थित है? तो विंध्यन रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्यन रेंज में। मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफा पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। तो कहाँ पर क्या एक उदाहरण है? ये भीमबेटका के जो शैल चित्र है इसके उदाहरण है। तीसरा है, भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्र के लिए, गुप्त शैल चित्रों के लिए, गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए? गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत ही किया जाता था? तो ये कालीबंगा है। तो इसमें क्या किया जाता है? कालीबंगा में, जिसमें हड़प्पा कालीन ये स्थल है, तो यहाँ भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग किया था। कहाँ पर? कालीबंगा में। किस नौपाषाण कालीन स्थल के गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं बुर्ज होम में। कहाँ पर? बुर्ज होम में क्या मिलते हैं? नवपाषाण काल स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेषों के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नेय कुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? तो युगल समाधान जो है ये कालीबंगा में नहीं पाए गए। बाकी कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि समाधान और क्या, हल से जुते हुए खेत पाए गए कालीबंगा में। लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, देखो जो है लोथल है, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देमाबाद जो है ये गुजरात में स्थित नहीं है। लंगनाज, गणेश्वर, बागोर और आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालिक नहीं है? तो गणेश्वर जो है ये मध्यपाषाण कालिक नहीं है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा प्रसिद्ध था अपने बंदरगाह के लिए? लोथल क्या है? अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल में क्या होता है? लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती नदी के किनारे बसा था। और हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा धातु की हड़प्पा कालीन में प्राप्ति नहीं हुई। इसे क्या हम कांस्य युगीन के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि खालिस्तान है। यह अभी तक के अपठनीय लिपि है। कौन सी लिपि है? यह अभी तक के अपठनीय लिपि है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और लघु पाषाण काल क्या होते हैं? लघु पाषाण काल पत्थर के औजार, यहाँ पर क्या होता था? लघु पाषाण काल में पत्थरों के औजार हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा कालीन जो रोपण है वो किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह जो है लोथल क्या है? भारत में स्थित है। कौन सी एक विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के लिए के शहरों के लिए विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है कि यहाँ पर क्या होती है? सिंचाई के लिए नहर यहाँ की विशेषता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग खालिस्तान थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के लिए उस राज्य में स्थित था। तो ये किस राज्य में स्थित था? गुजरात के कच्छ में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान जैसे धोलावीरा,
मोहनजोदाड़ो, चिंदोड़ी, हड़प्पा में से कौन सा सिंधु घाटी का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो धोलावीरा क्या है? लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। और युग्म सावधान, फारस की महुर, बंदरगाह और उत्तर कुसुम के जो जौ थे में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेषों के रूप में लोथल में नहीं पाया गया? तो उत्तर किस्म की जो जौ है वो उत्तम किस्म की जो जौ है वो नहीं पाई गई। कहाँ पर नहीं पाई गई? लोथल में। और चंदम, मैहरगढ़, बुर्जहोम और देमाबाद में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग के प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मैहरगढ़ जो है ये प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है नवपाषाण काल के। और सही सम्मिलित कीजिए। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ, हड़प्पा स्टैचू ऑफ पृष्ठ, कालीबंगा हल के चिन्ह और लोथल पतन। तो ये है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट जो था ग्रेनर या ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। पुरापाषाण शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये शिलाश्रय का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों के संक्षिप्त विषय को किस शाखा में अंतर्गत किया गया है? म्यूजियोलॉजी में अंतर्गत किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।